हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आशा करते हैं आप सब लोग अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। दोस्तों, सब लोगों के मन में अपनी एक दुनिया बसती है। वे भी अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सब लोग यह नहीं कर पाते? कुछ ही लोग उन ऊंचाइयों को छू पाते हैं। मैं आज आपको उसी दिशा में ले जाने के लिए एक किताब की समरी शेयर करने जा रहा हूँ। यह किताब मेरे भी दिल के बहुत ही करीब है। मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी उसमें से यह मेरी फेवरेट किताब में से एक है। यह किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, एक सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। इस किताब का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हर हफ्ते कुछ मोटिवेशनल स्टोरी या बुक समरी लेके आते रहेंगे और आप अगले हफ्ते कौन सी बुक समरी चाहते हैं उसे आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में लाइक और शेयर भी कर दे। दोस्तों, यह कहानी है जूलियन मेंटल की। यह जूलियन मेंटल कोई भी हो सकता है, मैं भी और आप भी, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीना भूल चुके हैं। जूलियन प्रोफेशन से लॉयर है। वह देश के टॉप मोस्ट लॉयर में से एक है। उसके पास वह सब कुछ होता है जो आम लोग उसे हासिल करने के सपने देखते हैं। उसकी जबरदस्त रेपुटेशन होती है। उसका एक बहुत बड़ा महल है, प्राइवेट जेट है, एक रेड फरारी कार भी है। उसने यह सब कुछ रात दिन मेहनत करके कमाया होता है। इसका असर उसकी बॉडी और लाइफ पर भी पड़ने लगा है। वह 50 की उम्र में भी 70 का दिखाई देने लगता है। उसकी शादी भी टूट चुकी थी। उसके फेस पर रिंकल आ चुके थे। उसकी आउट ऑफ बैलेंस लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स की वजह से ओवरवेट हो चुका है। अब अचानक उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोर्ट रूम के अंदर उसे हार्ट अटैक आता है और गिर पड़ता है। उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ डॉक्टर्स उसे सलाह देते हैं, आप या तो अपनी लॉयर की प्रैक्टिस छोड़ दे या अपनी लाइफ को छोड़ दे। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वह अपनी लॉयर की प्रैक्टिस छोड़ दे। वह जब तक हॉस्पिटल में रहता है तब तक किसी से भी नहीं मिलता है। एक दिन अचानक हॉस्पिटल से भी वह गायब हो जाता है। उसके मन में अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। अब वह अपनी सारी संपत्ति बेच के, जिसमें उसकी फरारी कार भी थी, इंडिया चला जाता है। वह इंडिया में करीब 7 महीने घूमने के बाद हिमालय पहुंचता है। हिमालय में एक सीक्रेट जगह सिवाना के साधुओं से मिलता है। यहाँ रह के उसने वह सारे तरीके सीखे जिससे उसकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। यहाँ से करीब 3 साल बाद जब वह वापस आकर अपने पुराने कलीग जॉन के ऑफिस पहुँचता है, तब जॉन उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि अब उसका बॉडी एकदम फिट लग रहा है। उसके फेस से रिंकल गायब हो चुके हैं। अब वह एकदम पीसफुल लग रहा था। अब वह 50 का नहीं 30 का लग रहा था। वह सिवाना में सीखी अपनी शिक्षाओं को दुनिया तक लेके जाना चाहता है, जो कि उसने सिवाना साधुओं को प्रॉमिस किया होता है। वह कहता है कि सिवाना सिस्टम के केंद्र में है 7 वर्च्यूज, 7 राज। अब वो स्टोरी बताना चालू करता है। कहता है कि इमेजिन कीजिए आप एक गार्डन के बीच में बैठे हैं। पूरा गार्डन अलग अलग तरीके के फूलों से भरा हुआ है। गार्डन के बीच में एक लाइट हाउस है। इतने में लाइट हाउस का एक डोर खुलता है और उसमें से 9 फीट 900 पाउंड का सुमो रेसलर बाहर निकलता है। उसने कुछ नहीं पहना सिवाय के एक पिंक वायर केबल के, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स को कवर करती है। अब सुमो उस गार्डन में घूमता है। उसे एक गोल्डन स्मार्ट वॉच दिखाई देती है। वह उस घड़ी को उठाता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद गार्डन के येलो रोजेस की फ्रेग्रेंस से वह होश में आता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है। वह अपने साइड में देखता है। उसे डायमंड से सजा रास्ता दिखाई देता है। वह उस रास्ते पर चलने लगता है, जो उसे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस और पीस से भर देता है। यह स्टोरी बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसी स्टोरी में वह 7 वर्च्यूज के सिंबल और लेसन्स है जो जूलियन को सिवाना साधुओं ने सिखाए थे। चलिए हम उन 7 सिंबल को समझते हैं। पहला सिंबल, द गार्डन, बगीचा। गार्डन किसी बाहरी बगीचे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अपने मन के बगीचे की। आप उसमें जैसे विचारों की खाद डालेंगे वैसे प्लांट उगेंगे। यदि आप उसमें पॉजिटिव विचारों की खाद डालेंगे तो उससे मीठे फलों वाले प्लांट उगेंगे, और यदि नेगेटिव और टॉक्सिक विचारों का कचरा डालेंगे तब उससे पॉइजनस प्लांट बाहर निकलेंगे। यह पॉइजनस प्लांट आपके मन के बगीचे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको इसे कॉन्शियसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप उसमें कैसे विचार फीड कर रहे हैं। इसके लिए इसकी चौकीदारी करना जरूरी होता है। एक भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं तब नेगेटिव विचार उसमें घुसने नहीं देते। अपने माइंड पर कंट्रोल तब आता है जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने और अपने माइंड में कोई भी खराब विचार न जाए, उसके लिए वह 3 स्टेप बताता है। फर्स्ट स्टेप, हार्ट ऑफ रोज प्रैक्टिस। आपको एक शांत जगह बैठकर फूल के मध्य में देखना है। पहले कुछ दिन दिक्कत होगी, आपका मन दूसरे विचारों में खो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यह स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन होने लगेगा। आप 20-30 मिनट तक कंसंट्रेशन करने लगेंगे। अब आप खूब शांत और आनंदित महसूस करने लगेंगे। सेकंड स्टेप, ऑपोजिट थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दे। यह सब कॉन्शियस प्रैक्टिस की बात है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, माइंड से नेगेटिव थॉट गायब हो जाएंगे।
थर्ड स्टेप, सीक्रेट ऑफ द लैक प्रैक्टिस। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसे एक शांत जगह बैठकर विजुलाइज करें। आपको इस तरह विजुलाइज करना है जैसे उन चीजों को आपने अचीव कर लिया है या आप वैसे बन गए हैं। आपकी फीलिंग वैसी होनी चाहिए। इस तरह आपके मेंटल गार्डन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अब सेकंड सिंबल, लाइट हाउस। लाइट हाउस आपकी लाइफ के पर्पज या गोल को इंडिकेट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र में जहाजों को किनारा दिखाने का काम करता है, वैसे ही आपका गोल भी आपको दिशा दिखाने का काम करता है। यदि आपकी लाइफ में कोई उठापटक आए या चीजें वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, तब आपका गोल ही आपको सही डायरेक्शन देता है। इसके लिए भी जूलियन 5 स्टेप प्रैक्टिस बताता है। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट क्लियर पिक्चर ऑफ योर गोल। आपका यह गोल कुछ भी हो सकता है। आपको सुबह उठकर अपने गोल की मेंटल इमेज क्रिएट करना है और महसूस करना है जैसे वह चीज आपने अचीव कर ली है। जितनी क्लियर मेंटल इमेज होगी उतना ही इफेक्टिव यह प्रोसेस होगा। अब सेकंड स्टेप, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कीजिए। जब आप अपना गोल बना लेते हैं तब अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी उसे अनाउंस कर दीजिए। इससे आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। आप अपने गोल को सीरियसली लेते हैं और उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, टाइमलाइन डिसाइड कीजिए। गोल बनाने के बाद यह भी डिसाइड कर लीजिए कि आप उसे कब तक हासिल करना चाहते हैं। एग्जैक्ट डेट डिसाइड करनी होगी और इसे अपनी गोल बुक पर भी लिख दीजिए। अब फोर्थ स्टेप, मैजिक रूल ऑफ 21 को फॉलो कीजिए। आप कोई भी एक्टिविटी को 21 डेज तक डेली सेम टाइम पर कीजिए ताकि यह आपकी हैबिट बन जाए। अब फिफ्थ स्टेप, एंजॉय द प्रोसेस। आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान एंजॉय करना है। अब थर्ड सिंबल, सुमो रेसलर। सुमो रेसलर इंडिकेट करता है जापानीज टेक्निक काइजन को। काइजन का मतलब होता है कांस्टेंट और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। जैसे सुमो पहलवान को हर दिन प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, वैसे ही आपको भी हर दिन अपने लिए कुछ टाइम निकालकर माइंड, बॉडी और सोल तीनों को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटी करना है। इसमें कुछ लोग कहेंगे हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि ड्राइविंग करते हुए यदि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है और वह पेट्रोल इसलिए नहीं भरवाता है क्योंकि वह बहुत बिजी है ड्राइविंग करने में, लेकिन पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालकर माइंड, बॉडी, सोल को इम्प्रूव करने पर काम कीजिए ताकि बिना किसी रुकावट के आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ। माइंड, बॉडी और सोल के इम्प्रूवमेंट के लिए और 10 स्टेप प्रैक्टिस बताता है। फर्स्ट स्टेप, एकांत साधना। हर दिन 10 से 15 मिनट से लेकर 50 मिनट तक समय खुद को देना है। बिना कुछ सोचे शांत बैठे। इससे आपके माइंड को आराम मिलता है। इसे आप दिन में कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, शारीरिक देखभाल। एक वीक में 168 आवर होते हैं, उसमें से 5 घंटे तुम्हें वर्कआउट करना है। क्या यह मुश्किल है? योग, प्राणायाम या कसरत, तुम्हें सांस लेना भी सीखना है। अब थर्ड स्टेप, जीवित पोषण लेना। हेल्दी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने शरीर के लिए हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। शिवाना साधु ज्यादातर 100 साल से ऊपर के थे, लेकिन किसी के बाल भी सफेद नहीं हुए थे। उसका कारण था शाकाहारी खाना। आपको ज्यादा सलाद और जमीन से उगी चीजों को खाना चाहिए और थोड़ा कम खाना खाए। फोर्थ स्टेप, अधिक ज्ञान हासिल करना। आज से ही कम से कम 30 मिनट पढ़िए। कुछ अच्छी किताबों को पढ़िए। याद रखिए, माइंड के बगीचे में सिर्फ अच्छी नॉलेज ही जानी चाहिए। फिफ्थ स्टेप, आत्मचिंतन। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को एक शांत जगह बैठकर आत्मचिंतन कीजिए। दिन भर में क्या किया, क्या गलत किया और क्या सही किया, और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या और कुछ कर सकते हैं हम, इस पर विचार कीजिए। सिक्स्थ स्टेप, सुबह जल्दी उठना। इस आदत के लिए आपको कुछ दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब यह आदत बना लेंगे तब आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे, इसलिए इसकी आदत बनाइए। सेवेंथ स्टेप, मंत्र। इसे लेसन्स का समूह भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे अफर्मेशंस कहते हैं। जैसे सुबह उठ के बोलना, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई एम पॉजिटिव, आई एम द मिलियनर, मैं शांत हूँ, मैं प्रेरणापूर्ण हूँ, एक्सेट्रा। विचार ही वस्तु है। आप खुद ही ये सारी बातें खुद को कह रहे हो, और जिस दिन आपका माइंड ये बातें मान लेगा वह रियलिटी में बदल जाएगी। एट्थ स्टेप, योग्य चरित्र। आप एक विचार करते हो, कर्म फल पाते हो। आप एक कर्म करते हैं, हैबिट बोते हैं। आदत बोने से आपको एक चरित्र का फल हासिल होता है। चरित्र बोने के परिणाम स्वरूप आप अपना लक्ष्य हासिल करते हो। इसलिए आप अपने चरित्र को विकसित कीजिए। अपने चरित्र में दया, नम्रता, धैर्य, साहस जैसे गुणों का विकास करो। नाइन्थ स्टेप, सादगी। इस संसार में सब कुछ लय में बहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप धीमे हो जाते हैं या ज्यादा तेज बहते हैं। जब आप लय के साथ बहेंगे तब जिंदगी में सादगी होगी।
होगी, वननेस को महसूस करना होगा। हर किसी के अंदर सेम एनर्जी बहती है, इसलिए आपके खुद के अंदर ही पूरा यूनिवर्स है, बस इसकी धुन के साथ बहते रहना। अब 10th स्टेप, डर को जीतो। जिससे डरते हो वही करो, डर को हरा कर ही जिंदगी जी सकते हो, इसलिए कहते हैं डर के आगे जीत है। अब 4th सिंबल, पिंक वायर केबल। वैसे तो यह छोटी चीज है, लेकिन उस सुमो रेसलर की पूरी इज्जत इसके ही हाथों में होती है। यह केबल इंडिकेट करता है आदमी के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। जैसे वायर केबल के अंदर बहुत सारे पतले पतले वायर्स होते हैं जो मिलकर उस केबल को बनाता है। वह पतले वायर अकेले बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन सब साथ मिलकर उसे लोहे से भी मजबूत बना देते हैं। इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बनता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जगह सिर्फ पानी पी लेना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना, कंप्यूटर या मोबाइल में फालतू चीजें सर्फिंग करने की बजाय किसी अच्छी किताब को पढ़ना, देर से सोने की बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। वैसे ये छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी आप में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं लाएगी, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजन ही आपकी लाइफ में लंबे समय में बहुत बड़े चेंजेस लाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बुरी आदतों के डिसीजंस को अच्छे डिसीजन से रिप्लेस करें। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। 5th सिंबल, स्टॉप वॉच। यह इंसान के टाइम को इंडिकेट करती है। इंसान चाहे कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो, सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। लेकिन जो बात उस अमीर और खुश इंसान को गरीब और दुखी इंसान से अलग करती है, वह है उसके टाइम को यूज करने का तरीका। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वह दिन भर फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता है और काम को टालता रहता है। जबकि सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज्यादा कदर करता है, टाइम को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। इसका मतलब यह नहीं वह 24 घंटे काम ही करता रहता है, दूसरी चीजों को एंजॉय नहीं करता। बात यह है कि वह अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वह काम भी करता है और एंजॉय भी करता है। अब 6th सिंबल, द फ्रेग्रेंट रोज। एक चाइनीज कहावत के अनुसार थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जो हाथ दूसरों को फूल देते हैं। यह फूल और खुशबू उस बात को इंडिकेट करता है हमारा दूसरों को मदद करना, वह भी बिना कुछ अपना फायदा सोचे। एक इंसान को जो हैप्पीनेस दूसरों को मदद करने से मिलती है, वह हैप्पीनेस उसे कितने ही करोड़ों रुपए कमाने पर नहीं मिलती। इसलिए आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे अमीर लोग जो पैसे कमाकर थक जाते हैं, वे दूसरों को मदद और चैरिटी वर्क ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन या रियल हैप्पीनेस वहाँ से मिलती है। इसलिए यदि आपको भी एक खुश इंसान बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की छोटी छोटी मदद जरूर करते रहिए। अब 7th सिंबल, द वाइंडिंग पैथ ऑफ डायमंड्स। याद है ना, वह सुमो रेसलर डायमंड से सजे रास्ते पर चल पड़ता है। असल में यह जिंदगी जीने का रास्ता है और जिंदगी सिर्फ वर्तमान में है। जो गुजर चुका है उससे सिर्फ सीख ली जा सकती है, भविष्य में क्या होने वाला है उसे कोई नहीं जानता और बचता है सिर्फ वर्तमान। इसलिए जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को छोड़ के बड़े सुखों के पीछे भागना बंद करो। तुम्हारे आसपास जो खूबसूरती है उसके मजे लो। उसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य नहीं बनाओ, यह लक्ष्य ही आपको राह दिखाते हैं। छोटी छोटी खुशियों का मजा लेते आगे बढ़ो, पूर्णता का अनुभव करो। यदि आप सोचोगे कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके फिर खुशी से जीऊंगा, वैसे आप कभी भी नहीं जी पाएंगे। इसलिए वर्तमान का आनंद ले। अंत में जूलियन जॉन को कहता है कि कभी मेरी अपनी एक बेटी और सुंदर पत्नी थी। एक ड्रंक कार ड्राइवर ने मेरी बेटी की जान ले ली। मैं टूट चुका था, इसलिए मैंने पूरा फोकस वकालत में लगा दिया। वकालत और पैसे का अंधा जुनून देख के मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली गई। इतने पैसे को क्या मतलब, जो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को ना देख हम इसके पीछे भागते रहते हैं और पीछे से जिंदगी गुजर जाती है। आपका परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए टाइम निकाले। इन सातों राज को अच्छे से जाने और अपने जीवन में उतारिए। अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले, खुद के भाग्य निर्माता बनिए। इसकी अंतिम मंजिल है निर्वाण हासिल करना। यह एक एहसास है जहाँ यह महसूस होगा कि मैं ही जूलियन हूँ और मैं ही जॉन हूँ, मैं ही सूरज और मैं ही चांद हूँ और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ। इस नॉलेज को अपने तक सीमित मत रखिए। कोशिश करना जितनी आपकी क्षमता हो उतना दूसरे लोगों तक इसे पहुँचाइए। इससे यदि किसी का भी जीवन संभल जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इन चीजों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं अपने पिछले वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप अगली वीडियो कौन सी बुक पर चाहते हैं।